तो क्लास 10th में एंट्री हो गई और पक्का ये सुनने को मिला होगा, यार ये साल तो बहुत मुश्किल होने वाला है ना? तो चलिए आज इसी बात को थोड़ा समझते हैं और देखते हैं कि ये जो 95% का सपना है इसे हकीकत में कैसे बदला जा सकता है। हाँ, चारों तरफ से यही सुनने को मिलता है राइट, कि भाई बोर्ड्स हैं, बहुत टफ होते हैं, अच्छे नंबर लाना तो समझो नामुमकिन सा है। और सच कहूं तो ये बात ना नए स्टूडेंट्स के मन में एक डर सा बैठा देती है। तो सुनिए, ये बात एकदम झूठ है। जो भी ऐसा कह रहा है ना, उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। सच तो ये है कि क्लास 10th आपकी स्कूल लाइफ की सबसे यादगार और सबसे आसान क्लासेस में से एक हो सकती है। अच्छा, इस बात को ना एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। दो स्टूडेंट्स की कहानी, एक है राहुल और दूसरा है रोहन। दोनों का सपना पता है क्या था? एक ही सपना था, क्लास 10th में 95% स्कोर करना। अब देखिए, सपना तो एक था, पर उसे पूरा करने का तरीका वो दोनों का एकदम अलग था। राहुल का अप्रोच कैसा था? बिल्कुल रैंडम। कभी 1 घंटा पढ़ लिया तो कभी सीधे 6 घंटे, और कभी कभी तो महीनों तक किताब ही नहीं उठाई। ऊपर से हर सब्जेक्ट की 4-5 किताबें इकट्ठी कर ली। वहीं दूसरी तरफ था रोहन। उसने क्या किया? बस रोज कंसिस्टेंसी के साथ 1 से 2 घंटे पढ़ाई की और किताबें गिनी चुनी, बस जो काम की थी उन पर ही फोकस रखा। तो फिर नतीजा क्या हुआ? राहुल के आए 70% और रोहन वो अपने 95% के सपने तक पहुंच गया। तो यहां से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है ना, कि सिर्फ सपना देखना काफी नहीं होता। उस सपने तक पहुंचने का जो रास्ता है ना, वो सही होना बहुत जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या था? क्या रोहन ज्यादा इंटेलिजेंट था? नहीं, फर्क था माइंडसेट का, आपकी सोच का। सब कुछ यहीं से, मतलब दिमाग से ही शुरू होता है। अगर कोई बड़ा सोचने की हिम्मत ही नहीं करेगा तो वो बड़ा करेगा कैसे? और एक बात बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्लास 9th तक पढ़ाई में कैसे थे, आपके मार्क्स कितने आते थे। भूल जाइए, क्लास 10th एक नया स्टार्ट है। अपने दिमाग में एक रीसेट बटन दबाइए, अपनी सोच बदलिए और 95% का सपना देखने की हिम्मत कीजिए। तो चलिए अब आते हैं असली मुद्दे पर। उन तरीकों पर बात करते हैं जिनसे रोहन की तरह स्मार्ट स्टडी की जा सकती है। याद रखिए, ये सिर्फ हार्ड वर्क की बात नहीं है, ये है हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करने की। देखिए, स्मार्ट स्टडी का ना एक सिंपल सा फ्रेमवर्क है। इसके 4 मेन पिलर्स हैं, 4 कदम। पहला, एक प्लान बनाना। दूसरा, अपने एफर्ट्स को सही जगह फोकस करना। तीसरा, अपने रिसोर्सेज मतलब किताबों को लिमिटेड रखना। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, चीजों को रटना नहीं बल्कि समझना। एक स्मार्ट स्टूडेंट की सबसे पहली निशानी होती है, उसके पास एक प्लान होता है। तो सबसे पहले क्या करना है? अपना पूरा सिलेबस जानिए। फिर एक मोटा मोटा प्लान बनाइए कि भाई 7 से 8 महीने में सिलेबस खत्म करना है। क्यों? ताकि आखिर में रिवीजन और सैंपल पेपर्स सॉल्व करने के लिए भरपूर टाइम मिले। और ये बात गांठ बांध दीजिए, स्मार्ट स्टडी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दिन रात किताबों में घुसे रहना है। अगर कोई रोज सिर्फ 2 घंटे भी पूरे फोकस के साथ, बिना किसी फोन, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ता है ना, तो वो 8 घंटे की बिना फोकस वाली पढ़ाई से कहीं ज्यादा पावरफुल है। कंसिस्टेंसी मतलब रोज पढ़ना जरूरी है, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। अब आते हैं एक बहुत बड़ी गलती पर जो ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं, किताबों का ढेर लगा लेना। इससे कुछ नहीं होता सिवाय कंफ्यूजन के। तो क्या करें? हर सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी को अपनी बाइबल बनाइए, उसे अच्छे से पढ़िए। उसके साथ बस एक अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन बैंक रखिए। अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाइए और पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स पर ध्यान दीजिए। बस इतना काफी है। पता है पेपर मुश्किल किसको लगता है? उनको जो सिर्फ रट्टा मारकर या कुछ गिने चुने सवाल प्रैक्टिस करके जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी क्यों पर ध्यान ही नहीं दिया, सिर्फ क्या को रटा। एक बात समझिए, कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड होते हैं, लेकिन उन पर बनने वाले सवाल अनलिमिटेड हो सकते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो सवाल चाहे जितना भी घुमाकर पूछ लिया जाए, आप उसे सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो हमने ये तो देख लिया कि क्या करना है। अब बात करते हैं कि क्या बिल्कुल नहीं करना है। ये कुछ ऐसे कॉमन ट्रैप्स हैं, ऐसे जाल हैं जिनमें ज्यादातर स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे राहुल फंस गया था। और इन जाल से बचना बहुत बहुत जरूरी है। सबसे पहला जाल है रट्टा मारने का। इस आदत को छोड़ना ही होगा। दूसरा, बहुत सारे टीचर्स को फॉलो करना बंद कीजिए। हर सब्जेक्ट के लिए साल भर के लिए कोई एक टीचर चुनिए और उन पर भरोसा रखिए। तीसरा जाल है सिर्फ लेक्चर्स देखना और सेल्फ स्टडी को इग्नोर करना। जब तक खुद बैठकर सवाल नहीं लगाएंगे ना, असली कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। और हाँ, चौथा और सबसे बड़ा जाल, सब कुछ लास्ट मिनट के लिए छोड़ देना।
ये पैनिक अटैक के अलावा कुछ नहीं देता। और अब एक बहुत ज़रूरी बात। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आज से 10 साल बाद शायद किसी को याद भी नहीं रहेगा कि आपके क्लास 10th में कितने मार्क्स आए थे। लेकिन ये जो 1 साल का सफ़र है ना, ये आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा, जो ज़िंदगी भर आपके काम आएगा। इस 1 साल में आप असल में 3 सबसे कीमती लाइफ स्किल्स सीखते हैं। पहला, बड़ा सपना देखना सीखना। दूसरा, उस सपने को पूरा करने के लिए छोटी छोटी कुर्बानियां देना सीखना। और तीसरा, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करने की कीमत को समझना। यकीन मानिए, ये तीनों चीज़ें आपको ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ने में मदद करेंगी। और हाँ, एक सबसे ज़रूरी बात, इस सफ़र को एंजॉय करना मत भूलिएगा। इसे एक बोझ मत बनाइए। अगर आप 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो 4 घंटे खेलिए भी। अपनी हॉबीज़ को, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या फिर गेमिंग, उससे बिल्कुल मत छोड़िए। पढ़ाई अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ साथ जिंदगी को जीना भी उतना ही ज़रूरी है। तो हमने शुरुआत की थी राहुल और रोहन की कहानी से। अब सवाल बस इतना सा है कि इस साल के आखिर में कहानी किसकी लिखी जाएगी, राहुल की या रोहन की? ये फैसला अब आपको करना है।